नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आ गया हूँ एक बार फिर आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर। सबसे पहले तो आप सबको सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जब सावन का महीना चल रहा है तो क्यों ना भोलेनाथ की ही बात कर ली जाए। बहुत से वीडियो हमने भी देखे, उन सब में से आपके लिए ये वीडियो हम खोज कर लाए हैं। इसे देखिए और इस पर कमेंट कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो जय भोलेनाथ, आइए देखते हैं ये वीडियो। विश्वविख्यात माउंट एवरेस्ट से ज्यादा विशाल तो नहीं है, लेकिन कैलाश की भव्यता उसके आकार में है। ध्यान से देखने पर यह पर्वत शिवलिंग के आकार का लगता है, जो पूरे साल बर्फ की चादर ओढ़े रहता है। कैलाश पर्वत अमरनाथ यात्रा पर जाते समय रास्ते में आता है, जो तिब्बत की हिमालय रेंज में स्थित है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि ये भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम, यानी कि 6,638 मीटर है। ये अब तक रहस्य ही बना हुआ है। वैसे कहा जाता है कि आज तक कोई मनुष्य कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। जिसने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, उसकी मृत्यु हो गई। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिवजी निवास करते हैं और इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां पर नहीं पहुंच पाता। मरने के बाद या वो जिसने कभी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश फतेह कर सकता है। इस पर्वत से जुड़ी काफी दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। इन्हीं कथाओं की सच्चाई का पता लगाने के लिए 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ एर्नेस्ट मुल्दाशिव ने यह तय किया कि वह कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोलने के लिए उस इलाके में जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने एक टीम भी बनाई थी। इस टीम में पर्वतारोहण टीम में भूविज्ञान और भूतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। एर्नेस्ट मुल्दाशिव ने यह दावा किया कि कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। ये पिरामिड कई छोटे मोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है, जो कि पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। यही नहीं, ये गीजा और टिओटिहुआकान के पिरामिडों से भी जुड़ा हुआ है। पवित्र पर्वत का दौरा करने वालों ने दावा किया कि वहां समय काफी तेजी से गुजरता है। नाखूनों और बालों की वृद्धि, जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है, वो यहाँ केवल 12 घंटे में हो जाती है। इस पहाड़ की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। वैसे कैलाश पर्वत को लेकर काफी रहस्यमयी बातें भी कही जाती हैं। एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था कि इस पर्वत पर रहना असंभव था। वहां किसी अनजान वजह से दिशा भ्रम होता है और दिशा का ज्ञान नहीं रहता। वहां पर चुंबकीय कंपास भी धोखा देने लगता है। शरीर के बाल और नाखून भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों में धर्म गुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। ये शक्तियां कोई आम नहीं बल्कि अद्भुत है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ साक्षात्कार करते हैं। रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई सिस्टियाकोव ने बताया, जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। लेकिन अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आता गया, मेरा मन हल्का होता गया। इस पर्वत का चौमुखी आकार दिशा बताने वाले कंपास के 4 बिंदुओं जैसा माना जाता है। साथ ही कैलाश पर्वत से ही 4 महान नदियों का उदय होता है, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा। ये चारों नदियां इस पूरे क्षेत्र को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटती हैं, जो पूरे विश्व के 4 भागों को दर्शाती है। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य ये है कि यहाँ समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक इसके पीछे के कारण को ढूंढने में असफल रहे हैं। 11वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध भिक्षु
मिलारेपा ही कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचने में सफल हो पाए थे। कहा जाता है कि इसके बाद कैलाश पर्वत की स्थिति बदल गई, जिसके कारण पर्वतारोही भ्रमित होते हैं। खराब मौसम या अन्य किसी कारण से कभी भी ट्रैकर्स इस पर्वत पर अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाते और कुछ लोग तो कभी वापस ही नहीं लौटे। आज तक इस पर्वत पर किए गए सभी ट्रैक अधूरे और असफल रहे हैं। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि ये पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसीलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देनी चाहिए। रूस और अमेरिका द्वारा किए गए कई शोध और अध्ययन में ये बात सामने आई है कि इस पर्वत शिखर पर ही दुनिया का केंद्र है और इसे अक्षमुंडी के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये दुनिया भर की अनेक इमारतों से जुड़ी हुई जो स्टोनहेंज है, जो कि इससे 6,666 किलोमीटर दूर और उत्तरी ध्रुव भी यहाँ से 6,666 किलोमीटर दूर है, एवं शिखर से दक्षिण ध्रुव भी 13,332 किलोमीटर दूर है। वेदों में कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का अक्ष और विश्व वृक्ष कहा गया है, एवं इसी बात का जिक्र रामायण में भी किया गया है। कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो विशाल स्वास्तिक की आकृति बनती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य भगवान शिव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहे हों। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की भी हो। ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम हो कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत इतना अद्भुत, अलौकिक और रहस्यमयी है कि जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इस पर्वत के अनेकों रहस्यों की गुत्थी को आज भी वैज्ञानिक सुलझाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि कैलाश पर्वत कोई पर्वत नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की एक रहस्यमयी घटना है। पर्वतारोही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को तो फतह कर लेते हैं, लेकिन जब बात कैलाश पर्वत की आती है तो जय भोलेनाथ। आप सबको एक बार फिर से सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये वीडियो कैसी लगी आप सबको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आशीष कुमार तब तक आप सबके लिए दुआ करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे।